नमस्कार दोस्तों। डिविनिटी एट इट्स पीक में आपका स्वागत है। हम हर रोज आईने में खुद को देखते हैं। हम अपने चेहरे को पहचानते हैं, अपनी आंखों के रंग को जानते हैं, अपनी त्वचा की बनावट से भी वाकिफ हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद को भीतर से देखा है? बाहर से देखना तो बहुत आसान है। ये वैसी ही बात है जैसे किसी मंदिर की दीवारों को बाहर से देखना। लेकिन मंदिर के गर्भगृह में क्या है, वो केवल अंदर प्रवेश करके ही पता चलता है। हम अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यही करते हैं। हम इस शरीर को बाहर से ही चक्कर लगाते रहते हैं और खुद को केवल शरीर मान बैठते हैं। आज विज्ञान भैरव तंत्र की हमारी इस अद्भुत और रूपांतरणकारी यात्रा में हम प्रवेश कर रहे हैं 30वीं विधि में। ये एक ऐसी अनोखी विधि है जो आपके देखने की दिशा को 180 डिग्री मोड़ देगी। शिव कहते हैं कि आंखें बंद करके अपने भीतर प्रवेश करो और अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात दर्शन करो। चलिए इस दिव्य अनुभव की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव देवी भैरवी से कहते हैं, हे प्रिय, अपनी आंखें बंद करो, अपने भीतर के अस्तित्व को विस्तार से देखो और इस प्रकार अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। ओशो इस 30वें सूत्र की व्याख्या करते हुए बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आंखें बंद कर लेना ही काफी नहीं है। जब आप साधारण रूप से आंखें बंद करते हैं तो आपको पलकों के पीछे भी हलचल होती है। आपकी आंखें बंद होने पर भी उन बाहरी दृश्यों, यादों या विचारों की तस्वीरें देख रही होती हैं जिन्हें आपने दिन भर इकट्ठा किया है। इसका मतलब है कि आंखें बंद होने पर भी वे बाहर की ओर ही काम कर रही हैं। शिव कहते हैं टोटल क्लोजिंग, यानी आंखों को पूरी तरह से बंद करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपनी आंखों को बंद करो और उनकी सूक्ष्म गति यानी आई मूवमेंट्स को पूरी तरह से रोक दो। आंखों को पत्थर की तरह स्थिर हो जाने दो। जब आंखों का हिलना पूरी तरह बंद हो जाता है तो बाहरी दुनिया की कोई भी तस्वीर उभर नहीं पाती और उसी क्षण चेतना की ऊर्जा बाहर जाने का मार्ग न पाकर अपने आप अंदर की ओर मुड़ जाती है। आइए जानते हैं कि शिव की इस 30वीं विधि का अभ्यास कैसे करना है। इसके लिए एक गहरी तैयारी की जरूरत होगी। आंखों को पत्थर जैसा बनाएं। एक शांत और अंधेरे कमरे में बैठें जहां कोई शोर ना हो। अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लें। जब अपने भीतर गहराई से महसूस करें और आंखों की हर सूक्ष्म हरकत को रोक दें। कल्पना करें कि आपकी आंखें पत्थर बन चुकी हैं, बिल्कुल अचल और शांत। उनमें कोई कंपन, कोई खिंचाव, कोई तनाव ना हो। कुछ मिनट तक इसी पत्थर जैसी अवस्था में रहें। जैसे ही आंखें पूरी तरह स्थिर होंगी, आपको अपने भीतर एक गहरा अंधेरा या खालीपन दिखाई देने लगेगा। अब अपनी चेतना को अपनी मर्जी से घुमाना शुरू करें। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के अंगूठे पर ले जाएं। भूल जाएं कि शरीर का कोई और हिस्सा भी है। वहां खड़े होकर अंदर से अपने पैर को महसूस करें। फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें। अपने घुटनों को, अपनी रीढ़ की हड्डी को, अपने पेट को अंदर से महसूस करें। अब अपनी चेतना को अपने हृदय पर ले आएं। दिल की धड़कन को अंदर से महसूस करें। अंत में अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क के केंद्र यानी आज्ञा चक्र पर स्थापित करें। जब आप अपने शरीर के भीतरी अंगों का ये चक्कर लगा रहे होंगे तो अचानक आपको एक बहुत बड़ा सच महसूस होगा। आप देखेंगे कि शरीर एक अलग चीज है जिसे आप देख रहे हैं और आप वो शक्ति हैं जो शरीर के भीतर घूम रही है। देखने वाला यानी ऑब्जर्वर और देखे जाने वाली वस्तु यानी बॉडी अलग अलग हो जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि आप शरीर के भीतर तो हैं लेकिन आप शरीर नहीं हैं। ओशो कहते हैं कि जब हम अपनी आंखों से शरीर को केवल बाहर से देखते हैं तो हम खुद को शरीर समझ बैठते हैं। लेकिन जब आप इसे भीतर से देखते हैं तो आप इस भ्रम से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। एक बार जब आप इस आंतरिक भ्रमण को सीख जाते हैं तो आपकी चेतना पर गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म हो जाता है। आप असीम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आपका ये भौतिक शरीर आपके लिए केवल एक घर बन जाता है जिसमें आप रहते हैं। लेकिन आप खुद को वो घर नहीं समझते। आप अपने अवचेतन मन की गहरी परतों में प्रवेश करने की शक्ति पा लेते हैं जहाँ केवल शांति, मौन और एक दिव्य प्रकाश का महासागर है। मित्रों, ये 30वीं विधि आपको शरीर के बंधन से मुक्त कर आत्मज्ञान का स्वाद चखा सकती है। जब भी आपके पास समय हो, अपनी आंखों को पत्थर की तरह स्थिर करके भीतर की इस यात्रा पर निकल पड़िए।
अगर इस साधना ने आपके भीतर की दुनिया में थोड़ी भी हलचल पैदा की हो तो कमेंट्स में भीतर की यात्रा या प्रणाम जरूर लिखें। अपने इस 1296 सब्सक्राइबर के परिवार को और समृद्ध बनाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की एक और अद्भुत विधि के साथ। तब तक के लिए अंतर्मुखी रहें, जागरूक रहें। जय शिव।